हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देसी इंग्लिश मैम पर। और यहाँ आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षकों का स्थानांतरण से जुड़ी जो नीति है विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा स्थानांतरण अधिसूचना जो है जारी कर दी गई। और यहाँ इस स्थानांतरण नीति के तहत जो शिक्षक हैं बिहार के, उनको स्थानांतरण कैसे मिलेगा और जो सभी जरूरी जो महत्वपूर्ण जो नीतियों के बारे में जो जानकारी है, और यहाँ इस स्लाइड के माध्यम से यहाँ पर सभी नीतियों के बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर यह जानने या समझते प्रयास करते हैं कि इस नियमावली के तहत जो है कि शिक्षक को जो है ट्रांसफ़र का अवसर जो है सबसे पहले मिलेगा। तो सभी जो जानकारियाँ हैं साथियों आप सभी को मिलेगी। आप सभी से जानकारी देने से पहले आप सभी से कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, इसलिए आप सभी को जो है चैनल पर बने रहेंगे। यहाँ पर आप सभी से जो है इस ट्रांसफर नीति के बारे में जो है अच्छी तरीके से जो विश्लेषण है आप सभी को इस स्लाइड के माध्यम से सारी जानकारियाँ यहाँ पर देने वाले हैं। यहाँ आप सभी से सबसे पहले जो चर्चा करते हैं, यहाँ पर इस ट्रांसफर में जो नीति है इसमें सबसे पहले जो शिक्षक हैं, किस प्रकार के शिक्षक को जो यहाँ पर अवसर है मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो स्थानांतरण जो है इसमें इस नियमावली के तहत बिहार राज्य के जो शिक्षक हैं, स्थानांतरण नियमावली 2026 है और इसी के तहत जो है ये नीति जो है जो बनी है 2026 की, इसी के तहत अब शिक्षकों का स्थानांतरण होने वाला है। और यहाँ पर इसमें जो शिक्षक हैं जिनको स्थानांतरण के लिए यहाँ पर अवसर दिया जाएगा, यहाँ राज्य के राजकीय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या और राजकीय बुनियादी विद्यालय के नियमित शिक्षकों को विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों पर यह नियमावली लागू होगी। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विद्यालय अध्यापक हैं, चाहे वो राज्य के राजकीय विद्यालय हों, राजकीय जो प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय हों या राजकीय बुनियादी विद्यालय हों, इन सभी में जो नियमित शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं और प्रधान शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापक हैं, इन सभी को इस नियमावली में जो है ट्रांसफर के लिए रखा गया है। इसके तहत जो है इसमें और भी हैं, जैसे अल्पसंख्यक विद्यालय, सहायता प्राप्त विद्यालय जो हैं, अनुदानित जो विद्यालय हैं और पंचायत के जो नगर निकाय द्वारा नियुक्त जो शिक्षक हैं इस नियमावली के दायरे में नहीं रहेंगे, यानी कि इस नियमावली में उनको नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इतनी बड़ी जानकारी है कि इसमें जो राज्य के राजकीयकृत विद्यालय हैं उन सभी शिक्षकों को जो है इस स्थानांतरण नीति में रखा गया है। और दूसरी जो प्रमुख यहाँ पर जो बातें निकल के आ रही हैं, आप सभी को बता दूं कि जो विभाग कितने प्रकार से जो है ट्रांसफ़र करने का इसमें जो रखा है, कैटेगरी बनाई गई है। तो इसमें सबसे पहले जो है समान हस्तांतरण किया जाएगा, और या जो समान हस्तांतरण में जो है कौन शिक्षक पात्र होंगे ट्रांसफ़र के लिए, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कि यह पोर्टल द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध पात्र शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर किया जाएगा। समान हस्तांतरण होगा जिसमें कि सभी शिक्षकों को जो है जो विकल्प लिया जाएगा, जहां पर जो रिक्तियां होंगी उसी के आधार पर उस विकल्प के माध्यम से उन्हें हस्तांतरण करने का जो है विभाग द्वारा काम किया जाएगा। इसके बाद एक म्यूचुअल ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है। म्यूचुअल ट्रांसफर में सभी अपनी मर्जी के जो चॉइस बनेगी, ठीक है, जो जहाँ पर कनेक्ट हो सकता है, जो जिस जगह पे कनेक्ट हो जाता है तो उसको ट्रांसफ़र मिलेगा। और जब दोनों शिक्षक समान वर्ग होंगे, यानी कि अगर बीपीएससी का टीचर है तो बीपीएससी से ही जो है यहाँ पर जो है अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र करेगा। जो नियोजित शिक्षक है, नियोजित शिक्षक की, यानी कि जो कैटेगरी है वहाँ पर सभी शिक्षकों की सेम होनी चाहिए। समान विषय भी देखा जाएगा, दोनों विभागीय पोर्टल पर अपनी सहमति उनको देना होगा जितने भी शिक्षक हैं। समायोजन और समानुपाती का भी यहाँ पर जो है प्रकार बताया गया है कि शिक्षा विभाग मानकों के आधार पर ऐसे यानी कि सरप्लस शिक्षक वाले विद्यालय से शिक्षकों को कमी वाले विद्यालय में स्थानांतरित करेगा ताकि संतुलन बना रहे। जो बच्चों का जो मानक है विद्यालय में, जिस जहाँ पर बच्चे अधिक हैं तो वहाँ पर टीचर की आवश्यकता अधिक है, और जहाँ पर बच्चे कम है तो वहाँ पर टीचर की आवश्यकता कम है। तो इसलिए इस चीज़ों को भी जो है ध्यान में रखकर जो है हस्तांतरण किया जाएगा। तो एक प्रकार ये हो गया। दूसरा है प्रशासनिक हस्तांतरण, जिसमें कि विशेष परिस्थितियों में प्रशासन जहाँ पर जाएगा, जैसे कि कोई शिक्षक जो है अनुशासनहीनता करता है तो उसे दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र करने का काम किया जाता है। वित्तीय अनियमितता भी करता है और लगातार अनुपस्थिति या शैक्षणिक माहौल दूषित करने का प्रयास करता है। ऐसे अगर शिकायतें इन सभी शिक्षकों से मिलती हैं तो उन्हें जो है दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया जा सकता है। तो एक तो ये हो गया प्रशासनिक हस्तांतरण। विशेष परिस्थितियों को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा इस हस्तांतरण नीति में। और विशेष परिस्थितियाँ क्या होंगी,
और इसमें किस प्रकार के शिक्षक को जो है स्थानांतरण देने का मौका दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो विशेष परिस्थिति में वही हो गए जो असाध्य रोग हो गए और गंभीर जो बीमारी से ग्रसित हैं ऐसे शिक्षक जिनको कि यहाँ पर स्थानांतरण के लिए जो है सबसे पहले वरीयता में उन्हें जो है विचार किया जाएगा और इसके बाद दिव्यांग यानी कि जो दिव्यांग शिक्षक हैं जिनको आने जाने में कठिनाई होती है, दूर दराज में है, उनको पहले शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद जो है जो पद पत्नी हैं पदस्थापन के आधार पर जो है उनको शिफ्ट करने का प्रयास किया जाएगा विभाग की तरफ से। विधवा और विधिक रूप से पृथक जो महिला हैं इनको भी जो है शिफ्ट करने का स्थानांतरण देने का जो है काम विशेष परिस्थितियों में किया जाएगा। इसके बाद आप सभी को जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं यहाँ पर विश्लेषण किया जा रहा है। यहाँ पर स्थापना जो नियम है सबसे पहले आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर ही जो है स्थानांतरण किया जाएगा क्योंकि हर चीज़ें नियम के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है और नियम को ही ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। तो ये भी स्थानांतरण जो है नियम पर ही किया जाएगी और स्थापना समितियां जो है ये सारे काम करेंगी। और कौन कौन सी स्थापना समिति होगी, तो समिति है जिला स्थापना समिति है और प्रमंडलीय स्थापना समिति है, राज्य स्थापना समिति है। इसमें जो जिला स्थापना समिति है इसके अध्यक्ष होंगे डीएम और जो जिला अधिकारी होते हैं। दूसरे जो प्रमंडलीय आयुक्त होते हैं प्रमंडलीय स्थापना समिति के अध्यक्ष होंगे। राज्य स्थापना समिति इसके अध्यक्ष निदेशक जो प्राथमिक शिक्षक के हैं माध्यमिक शिक्षक के हैं वो जो है इसके अध्यक्ष होंगे। काम कैसे करेगी स्थानांतरण के लिए, तो जो जिला स्थापना समिति है जिला जो पदाधिकारी हैं डीएम इनके जो कमेटी होगी वो काम करेगी जिले के भीतर के जो स्थानांतरण होगा उन पर विचार करेगी। प्रमंडलीय स्तर के जो स्थानांतरण की जो बात होगी वो प्रमंडलीय आयोग यानी कि प्रमंडलीय स्थापना समिति करेगी। प्रमंडल के भीतर जो अंतर जिला स्थानांतरण पर विचार करना इनका काम होगा। राज्य स्थापना समिति जो है निदेशक प्राथमिक शिक्षा जो अध्यक्ष होंगे इनका काम होगा। अंतर प्रमंडलीय और राज्य स्तरीय स्थानांतरण पर विचार करना इनका काम होगा। तो ये सारे जो है स्थापना समितियां जो हैं इतने सारे काम करेंगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जैसे कि अंक आधारित वरीयता प्रणाली भी ध्यान में रखा जाएगा और इसमें जो है पॉइंट रखा जाएगा और किस शिक्षक को कितना पॉइंट और जो है कितना अंक वरीयता दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक ही जैसे कि यदि एक ही पद या विद्यालय के लिए एक से अधिक पात्र शिक्षक आवेदन करते हैं तो वरीयता का निर्धारण जो है अंक आधारित प्रणाली के तहत किया जाएगा। जैसे एक ही विद्यालय में कई सारे शिक्षक 2, 3, 4 मान लीजिए उसी विद्यालय में जाना चाहते हैं तब वहाँ पर जो है उन शिक्षक में वरीयता का जो है निर्धारण किया जाएगा कौन शिक्षक वरीय है कौन शिक्षक नहीं वरीय है। वरीयता का निर्धारण होगा उनके सेवा के आधार पर। सेवा के आधार पर सेवा अवधि देखी जाएगी। तो जितने भी सेवा अवधि अगर एक वर्ष की सेवा अवधि अगर उन्होंने अपनी शिक्षा सेवा में दिया है तो उसके लिए 1 अंक मिलेगा। और दूसरा जो है अगर वो एक से ज़्यादा करते हैं तो उसी सेवा काल के समय के अनुसार उनका अंक बढ़ता जाएगा और उसी के आधार पर जो है उनकी वरीयता तय होती जाएंगी। वरीयता अंक जो है विशेष परिस्थितियों को भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अंक के ही आधार पर जो है स्थानांतरण दिया जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि जैसे विशेष परिस्थितियों में किसी को गंभीर बीमारी है, कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, किडनी है, डायलिसिस है, ऐसे जैसे गंभीर बीमारियां जिसको जो है ये भी ध्यान में रखा जाएगा क्योंकि ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसको है, गंभीर बीमारी वाले को ज़्यादा उस जगह पे ज़रूरत है क्योंकि वो ज़्यादा ग्रसित हर चीज़ों से है, उसकी समस्याएं ज़्यादा हैं। अतिरिक्त वरीयता का अंक भी यहाँ पर देखा जा रहा है। उपलब्धियां जैसे कोई भी शिक्षक है वो बहुत जो है राज्य स्तर से उसको पुरस्कृत किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा उसको पुरस्कृत किया गया है। तो ऐसे शिक्षक जिनके जो है पद पत्नी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं इन्हें अतिरिक्त वरीयता का अंक देने का भी जो है यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो यह सभी जो है महत्वपूर्ण जो जानकारियां साथियों आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ट्रांसफर से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में हमने विश्लेषण करने का प्रयास किया और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी को जो है इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाता रहूंगा। आप सभी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच में, तब तक के लिए सभी साथियों का जय हिंद, धन्यवाद।